हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं एड्स के बारे में। पूरा कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे हम लोग आज एड्स के बारे में। कैसे फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है, कुछ ट्रीटमेंट है, और कुछ कौन सा मेडिकेशन यूज करते हैं, सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड। एड्स का फुल फॉर्म होता है अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर। और इसके बाद क्या होता है कि हम लोग एचआईवी का भी डेफिनेशन फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो, अक्वायर्ड मतलब क्या होता है, जो एड्स होता है अक्वायर्ड क्या होता है, अक्वायर्ड रहता है। मतलब क्या होता है, खुद से नहीं होता है। ये क्या होता है, दूसरे से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको अक्वायर्ड। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम जो हमारा था तो वो इम्यून हो गया। क्या हो गया, अक्वायर्ड मतलब दूसरे से लिया हुआ। अक्वायर मतलब दूसरे से अक्वायर क्या हुआ, लिया हुआ डिजीज है। और दूसरा क्या है, इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो हमारा इम्यून सिस्टम हो गया। और डेफिशिएंसी मतलब क्या हो गया, डेफिशिएंसी मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर, बॉडी के अंदर उस चीज की डेफिशिएंसी होती है। उस चीज की डेफिशिएंसी होगी तो उसको क्या बोलेंगे, डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो किसकी, इम्यून सिस्टम जो हमारा होता है वो एकदम क्या हो जाएगा, एकदम डेफिशिएंसी हो जाएगी। इम्यून सिस्टम की एकदम क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर। अब देखो ह्यूमन एचआईवी क्या होता है, एचआईवी फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस का फुल फॉर्म ही ऐसा है कि जो ह्यूमंस के अंदर जो वायरस की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, एचआईवी। उसी को क्या बोलते हैं, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर। आगे हम लोग मूव करते हैं। इसका ओरिजिन कब होता है, कब हुआ है, वो सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। देखो स्टार्ट करते हैं। ये जो है सबसे पहले जो वायरस डिटेक्ट हुआ था ये 1983 में डिटेक्ट हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, एक टीम थी। वो लोग ने क्या किया था, इसको डिस्कवर किया था। उनका नाम क्या था, लूक मोंटेगनियर। NIER, लूक मोंटेगनियर। ये लूक मोंटेगनियर की टीम थी। ये लोग क्या करते हैं, लूक मोंटेगनियर की टीम थी। ये लोग ने एक पेशेंट आया, पेशेंट कौन सा पेशेंट था, होमोसेक्सुअल, एक फ्रेंच था, होमोसेक्सुअल फ्रेंच पेशेंट था, होमोसेक्सुअल फ्रेंच पेशेंट था। उसके वो जब आता है तो उसके अंदर क्या होता है, लिम्फ नोड क्या होता है, जो लिम्फ नोड रहता है उसके अंदर उसकी बायोप्सी करनी थी। उसकी बायोप्सी करनी थी। तो उस बायोप्सी जब कर रहे थे तो उसी टाइम पे डिटेक्ट किए थे कि पेशेंट को हुआ है, पेशेंट को कुछ वायरस मिला है। और वो वायरस था एड्स। वो वायरस कौन सा था, एड्स। और इसको क्या बोलते हैं, उस टाइम पे क्या बोले थे, प्री एड्स बोले थे। प्री एड्स, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग स्टेज था, इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, प्री एड्स, उसका नाम उस टाइम पे दिए थे। क्लियर। ये क्या हुआ, बाहर देश में क्या हो गया कि सबसे पहले वहां मिला था। तो देश कौन सा था, पेरिस। किसमें मिला था, पेरिस में। क्लियर। और जो होमोसेक्सुअल था इसकी एज कितनी थी, 33 ईयर्स की थी। और जब इंडिया में मिला, इंडिया के चेन्नई मिला था। इंडिया के चेन्नई में 4 प्रोस्टिट्यूट थी। तो उनको ऐसा थोड़ा बीमारी जैसा हुआ तो लोग क्या डॉक्टर के पास गई। जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उन लोगों को देखा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम्स है
जो कभी उन लोगों ने, जो डॉक्टर लोग थे वो लोग कभी नोटिस किए नहीं थे, कभी नोटिस नहीं किए थे। तो जो डायग्नोस किए थे, जो डायग्नोस किए थे, उनका नाम था, उनका नाम था डॉक्टर, उनका नाम था डॉक्टर सुनीति, डॉक्टर सुनीति सोलोमन, सोलोमन। क्लियर। और और इनकी ना इस स्टूडेंट थी, इनकी स्टूडेंट थी। ये सारा उसके आगे, उसके आगे का जो प्रोसेस था, उसको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट हुआ तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स लेना, ये सारा चीजें कौन किया था? सेलप्पन निर्मला, सेलप्पन निर्मला, एस ई रहेगा, सॉरी एस ई रहेगा, सेलप्पन, सेलप्पन निर्मला। क्लियर। ये प्रोफेसर, ये प्रोफेसर और ये उसके स्टूडेंट थे, ये प्रोफेसर और ये स्टूडेंट थी। तो इसने ही क्या किया था पूरा, उसके बाद कैसा डिटेक्ट करते हैं, कैसे क्या हुआ था, आगे जो भी प्रोसेस था, सारा चीजें जो था उसके बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन ये इन्होंने लिया था, सेलप्पन निर्मला। क्लियर, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। कब हुआ था? 1983 में पेरिस में मिला था, और इंडिया में, सॉरी इंडिया मैंने ना वो नहीं लिखा, इंडिया में 1986 में मिला था। किसमें? 1986 में। इंडिया में पहले नहीं पूछते हैं क्या? 1986 में मिला था। क्लियर। 4 प्रोस्टिट्यूट थी, तो जब उनको ऐसा डॉक्टर पास गए तो उन लोगों को कुछ अजीब सा लगा, तो जब डिटेक्ट किए तो पता चला इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स है। क्लियर, क्लियर। उसके बाद देखो, जो HIV होता है उसके 3 स्टेज होते हैं। HIV कितने स्टेज होते हैं? 3। HIV हैज 3 स्टेज, 3 स्टेज होता है। क्लियर। जो पहला स्टेज रहता है उसको बोलते हैं एक्यूट HIV। क्या बोलते हैं? एक्यूट HIV। और दूसरा जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं क्रोनिक, क्या बोलते हैं? क्रोनिक HIV। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं एड्स। क्या बोलते हैं? एड्स। ये जो पहला वाला जो एक्यूट HIV होता है, ये जब जब एक्सपोजर के कांटेक्ट में आते, एक्सपोजर के कांटेक्ट में आते हैं, तो 2 to 4 वीक्स का जो टाइम रहता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं एक्यूट HIV। 2 से 4 हफ्ते के बीच में जो टाइमिंग रहता है उसी को बोलते हैं एक्यूट HIV। इसमें सिम्टम्स क्या होता है? इसमें सिम्टम्स ये होता है कि चिल्स होता है, और फीवर भी आता है, थ्रोट, थ्रोट में क्या होता है? इन्फेक्शन भी होता है। थ्रोट में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन होता है। क्लियर। और जो क्रोनिक HIV होता है, जो क्रोनिक HIV होता है, ये क्या बहुत टाइम तक चलने लगता है। उसके बाद का जो स्टेज रहेगा वो होता है, इसमें क्या होता है कि जब क्रोनिक HIV होता है, जब HIV का वायरस बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे बुखार आना, गले में खराश होना, फीवर आना, ये सब सारी चीजें होती है। लेकिन जब वो क्रोनिक HIV में चला जाता है, क्रोनिक HIV के स्टेज में, तो उस टाइम पे जो वायरस रहेगा वो कुछ भी सिम्टम्स नहीं देगा, और बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, उसका जो साइकिल्स रहेगा वो कंटिन्यू रेप्लिकेट होते रहता है, कंटिन्यू रेप्लिकेट होते रहता है। और जो एड्स होता है, जो एड्स होता है, एड्स में क्या हो जाएगा कि जब हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम रहेगा उसके अंदर जो CD4 रहता है, जो CD4 काउंट रहेगा, जो CD4 का काउंट होता है, वो अगर 200 के नीचे चला जाए, 200 के नीचे, 200 पर क्यूबिक mm, पर क्यूबिक mm, पर क्यूबिक 200 पर क्यूबिक mm के नीचे अगर चला जाएगा तो उसको बोलते हैं एड्स। उसको क्या बोलते हैं? एड्स।
हम लोग क्या करते हैं कि एक बार ना इसका ये देख लेते हैं, साइकिल देख लेते हैं, स्टेज देख लेते हैं, तब अगर आप साइकिल देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ये फैलता है, एक के बीच में दूसरे के बीच में कैसे जाता है, या बॉडी के अंदर जब इंटर करता है तो इंटर करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे अभी देखते हैं। क्लियर। देखो क्या करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम अगर बनाते बनाते अगर हम लोग लेबलिंग करते जाएंगे तो आपको वो चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी, नहीं तो क्या हो जाएगा कि आप पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको याद वो चीजें नहीं होंगी। क्लियर। तो इसलिए ना पहले एक राउंड बना लो, तो मैं ऐसे बनाता हूँ। क्लियर। देखो इसके बाद देखो ये वाला हो गया। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसके नीचे क्या बना देंगे हम लोग, इसके ऊपर पहले वो बना लेते हैं। अलग अलग कलर से बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, अलग अलग कलर से अगर बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। ऐसे ऐसे पहले बना लो। देखो ये जो साइकिल है ना, साइकिल अगर आप समझ जाओगे ना तो आप एकदम आराम से जो एच आई वी का जो साइकिल्स है वो एकदम समझ जाओगे। अगर आपको साइकिल समझ में आ जाता है, मतलब अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाता है तो। क्लियर। ये वाला जो होता है, ये वाला जो डंडी है, इसके ऊपर एक लगा रहता है, इसको वो एक और बना देते हैं। क्लियर। ये बना देते हैं। अब हम लोग एक एक का अगर हम लोग लेबलिंग करते जाएंगे तो आपको वो चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्लियर। तो देखो पूरा नहीं बनाता हूँ मैं। देखो इसका नाम लिख देते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं GP120। GP120 मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 120। और इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसके सहारे पे ये ऊपर गया है, ये क्या है, GP41। क्या हो गया, GP41 मतलब क्या हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन 41। क्लियर। इसके अंदर एक होता है मैट्रिक्स होता है। क्लियर। इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। उसका पहले मैट्रिक्स हम लोग वीडियो वो बना लेते हैं। टिक 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 टिक। ये हो गया मैट्रिक्स। ये पूरा मैट्रिक्स क्या रहेगा, पूरा जो कवर रहेगा, उसके बाद से ये इसको पूरे को कवर किया रहेगा। मैट्रिक्स क्या करेगा, कवर किया रहेगा। क्लियर। ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स। क्लियर। मैट्रिक्स हो गया। और मैट्रिक्स हो गया ना, उसके नीचे क्या होता है, एक और लेयर आती है, पहले हम लोग वो बना लेते हैं तब उसके बाद आपको दिखाता हूँ। एक और लेयर आती है जिसका नाम है कैप्सिड। क्या नाम है, कैप्सिड। एक और लेयर होती है जिसके अंदर ये लोग बैठे होते हैं, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ तब आपको याद रहे, तब आपको समझ में आएगा। टिक 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 टिक। डायग्राम बनाते रहना चाहिए, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। डायग्राम इम्पोर्टेंट है। मैं डायग्राम पहले से बना के रख सकता था, लेकिन अगर पहले बना के रखूंगा तो आपको वो जो लेबलिंग रहेगा वो अच्छे समझ में नहीं आएगा। क्लियर। इसके लिए मैं डायग्राम अभी बना रहा हूँ। क्लियर। इसको क्या नाम बोला मैंने, कैप्सिड। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड। कैप्सिड के नीचे हमारा क्या होता है, जो वायरस रहता है वो प्रेजेंट रहता है। सॉरी, हमारा नहीं, ये वायरस बहुत खतरनाक वायरस है। ये वायरस प्रेजेंट होता है। इस वायरस को बोलते हैं RNA, RNA, या इसको लिख लो HIV RNA। क्लियर। HIV RNA ये हो गया। अब इसके नीचे, इसके अंदर दो तीन चीजें और प्रेजेंट होती है, कलर लेते हैं।
ये नहीं दिखेगा ना, ब्लैक लेके थोड़ा सा ये कलर ले। देखो इसके अंदर ना एक चीज प्रेजेंट होती है, एक ये है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसका क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद फिर नीचे है प्रोटीएज, क्या होता है, प्रोटीएज भी प्रेजेंट होता है। तो इसका कलर मैं कैसा ले लूँ, ऐसा कलर लेता हूँ। एक और होता है जिसका नाम है, ये है, एक और प्रेजेंट है। अभी मैं दिखाऊंगा एक एक का कितना बड़ा रोल रहता है इसको बनाने के लिए। प्रोटीएज, क्लियर, प्रोटीएज हो गया, प्रोटीएज हो गया। प्रोटीएज के बाद अभी क्या हो जाएगा, एक और चीज होता है, एक और चीज का नाम लिख लेते हैं। क्या लूँ, ये लेता हूँ, इसका नाम होता है, इसका नाम है इंटीग्रेस। क्या नाम है, इंटीग्रेस। क्लियर, इतना ही बस लेबलिंग है, इतना ही नाम है। क्लियर, जीपी 120, उसके नीचे आएंगे तो जीपी 41, और ये वाला जो है मैट्रिक्स कवर किया है, और ये दोनों को जो HIV RNA है उसको कवर किया है कैप्सिड। और इसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, पहला का नाम है प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज। क्लियर, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ये काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, कैसे ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद जब मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने वाले हैं। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, जो HIV वायरस होता है, HIV वायरस को ऐसे समझ लो कि HIV वायरस अगर बॉडी के अंदर, हम लोगों ने देखो ब्लड जब पढ़ा था ना, ब्लड जब पढ़ा था तो उसमें मैंने बोला था कि जो हमारा ये रहता है, ब्लड रहता है, ब्लड में जो WBC रहता है, WBC में मैंने बोला था कि एक टी सेल था, उसमें ना क्या था, CD4 था और टी सेल था, हेल्पर टी सेल। जो हेल्पर टी सेल होता है, जो हेल्पर टी सेल होता है, ये क्या करता है, हेल्पर टी सेल ना अगर कोई भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन आता है, कोई भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन आता है तो बॉडी को बताने का काम कि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया है, तो उसको क्या करना है, उसको किल करना है, उसको मारना है, उसके अगेंस्ट में लड़ना है। तो ये सब सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन देगा, जो जानकारी देगा, आगे लड़ना है, आगे मार करनी है, आगे ये सब करना है। तो ये सब सारी चीजें बताने के लिए, ये सब सारी चीजें बताने के लिए अभी एक्टिव किसको करना है, किसको इनएक्टिव करना है, मतलब कोई भी खतरा आया, खतरे से बचाने के लिए, खतरे के अगेंस्ट में कुछ रिस्पॉन्स करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको बोलते हैं हेल्पर टी सेल। क्या होता है, हेल्पर टी सेल। ये जो हेल्पर टी सेल होता है, ये जो हेल्पर टी सेल होता है, हमारा जो बॉडी रहता है, बॉडी में प्रेजेंट होता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है हेल्पर टी सेल। तो क्या होता है, जैसे ही बॉडी में इंटर करेगा, HIV वायरस, ये क्या काम करेगा, पहले ही अंदर बॉडी के जाने के बाद इसको पहले डिस्ट्रॉय कर देगा। हेल्पर टी सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे ही हेल्पर टी सेल को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ऊपर से क्या हो जाएगा कि अब जो हमारे बॉडी के अंदर जो CD4 है, CD4 कहाँ रहता है, ये जो हमारा सेल रहता है, ये हमारा जो सेल रहता है, सेल के ऊपर ही बैठा रहता है CD4। क्या रहता है, CD4। ये जो CD4 सेल रहता है, ये CD4 क्या करता है, CD4 जैसे ही हेल्पर टी सेल मर गया, तो अब जब अगर ये बोलता तो ये कोई भी चीज को अगर इंसर्ट करना, तो ये काम इंसर्ट करने का काम CD4 करा देता। अगर ये मरा नहीं रहता हेल्पर टी सेल, लेकिन अभी क्या हो गया, हेल्पर टी सेल मर गया। मरने के बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही इसके कांटेक्ट में इसके पास में आएगा कौन सा, HIV वायरस है। जैसे ही HIV वायरस आएगा तो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ आएगा CD4 क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा। CD4 क्या करेगा, हेल्प करेगा। मैं एक डायग्राम छोटा सा बनाता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ। हमारा हेल्पर टी सेल मर गया, तो अभी क्या हो जाएगा, एक सेल बनाता हूँ। अभी देखो सेल के अंदर इंटर कैसे करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हेल्पर टी सेल है, सॉरी ये सेल है, सेल के ऊपर क्या हो जाएगा, CD4 इधर बैठा हुआ है, CD4 क्या इधर बैठा हुआ है। तो क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये HIV वायरस आएगा,
जैसे ये HIV वायरस आएगा, इसके इसके आगे क्या लगा हुआ है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये है, यहाँ क्या CD4 है, यहाँ CD4 है। तो अभी इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट इधर क्या लगा हुआ है, ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ग्लाइकोप्रोटीन 41। तो क्या हो जाएगा कि ये वाला जो हमारा सेल है, सेल के ऊपर क्या बैठा हुआ है, सेल के ऊपर क्या बैठा हुआ है, CD4 बैठा हुआ है। जैसे ही यहाँ बैठेगा CD4 हेल्प करेगा इसके अंदर एंट्री करने के लिए। ये जो वायरस है, इस वायरस को हेल्प करेगा सेल के अंदर एंट्री देने के लिए। सेल के अंदर एंट्री देने के लिए कौन हेल्प करेगा, हमारा CD4, हमारा CD4 एंट्री देगा। तो क्या करेगा, जैसे ये एंट्री करेगा, जैसे ही एंट्री करने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला जो पार्ट रहेगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैं ऐसे भी इसको दिखा देता हूँ एक और पार्ट में। ये हो गया सेल और ये हो गया हमारा HIV वायरस, ये हो गया सेल, ये हो गया HIV वायरस। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा, इसके अंदर एंट्री कर दिया। जैसे एंट्री करेगा ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ एंट्री किया, यहाँ एंट्री करने के बाद अब क्या बचा, GP120 क्या हो गया, GP120 जो था वो सेल के अंदर एंट्री कर दिया। अब इसकी बात क्या बारी है GP120 की, GP41 की बारी है। तो क्या करेगा, GP41 भी यहाँ जैसे ही पास में आएगा तो यहाँ एक और रहता है, एक और रिसेप्टर्स रहता है, वो क्या करेगा, उसका नाम है CCR5 और CXCR4। क्लियर। ये जो रिसेप्टर्स रहेंगे, ये जो रिसेप्टर्स रहेंगे, ये रिसेप्टर्स इसके अंदर एंट्री करने का काम करेंगे, इसके अंदर एंट्री कराने का काम करेंगे HIV वायरस का, HIV वायरस का। ये HIV वायरस है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूं कि जैसे अभी क्या हो गया कि जैसे मैंने क्या किया, किसी को बोल दिया कि भाई स्टेशन से लेके आना, किसी को स्टेशन से किसी को लेके आना मेरे घर पे लेके आने के लिए बोल दिया मैंने। तो ये CD4 क्या करेगा, जो CD4 है वो आदमी को लेके आया, वो आदमी को लेके आया, मेरे क्या करेगा, गेट पे लेके छोड़ देगा, गेट पे लाके छोड़ देगा, गेट पे लाके छोड़ देगा। और मेरे गेट पे क्या करेगा, एक वॉचमैन बैठा हुआ है, मेरे गेट पे एक वॉचमैन बैठा हुआ है। अगर वॉचमैन नहीं चाहेगा, अगर वॉचमैन नहीं चाहेगा तो क्या करेगा, वो आदमी एंटर नहीं कर पाएगा घर के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि CD4 जो है वो क्या एकदम जाना पहचाना वाला है, वो बिल्डिंग में ही रहता है या वॉचमैन को जानता है। तो अगर वॉचमैन नहीं चाहेगा तो नहीं आएगा। लेकिन CD4 क्या एकदम जाना पहचाना है, तो CD4 ला के गेट तक छोड़ दिया, CD4 ला के गेट तक छोड़ दिया। तो CD4 जब ला के छोड़ा है तो वॉचमैन को भी ये था कि ये भी अपने पहचान का है, ये भी जाना पहचाना, इसको भी अंदर जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, इससे कुछ भी खतरा नहीं होगा, इससे कुछ भी खतरा नहीं होगा। तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अंदर एंट्री कर देगा, वो अंदर एंट्री करने के लिए बोल देगा। तो ये जो वॉचमैन है ये हो गया CCR5 और CXCR4। क्लियर। ये क्या करेगा, इसके अंदर जैसे ही एंट्री करेगा, एंट्री करने के बाद इसका क्या हो जाएगा, ये वाला ना इतना पार्ट बस एंट्री करेगा, इतना पार्ट ही बॉडी सेल के अंदर एंट्री करेगा। ये बाकी का ये जो इतना ये सब पार्ट है, ये क्या करेंगे, इसके सरफेस पे ऐसे जमा हो जाएंगे, इसके सरफेस पे ऐसे जमा हो जाएंगे। क्लियर। इसके सरफेस पे जमा हो जाएंगे, इसके सरफेस जमा हुए। ये इतना पार्ट अंदर बॉडी के गए, इतना पार्ट जैसे ही कौन सा मैट्रिक्स और कैप्सिड जैसे ही सेल के अंदर गए, सेल के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे कि ये तुरंत ही क्या करेंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ये तुरंत ही ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ब्रेक डाउन होने का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, इतना ये पार्ट बचेगा बॉडी सेल के अंदर, इतना ये पार्ट बचेगा सेल के अंदर। बाकी सारी चीजें क्या हो गई, खत्म हो गई, बाकी सारी चीजें खत्म हो गई। अब इसके बाद काम चालू होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का। अभी क्या हो गया, ये जो RNA है, ये जो RNA है, अब ये RNA की, ये जो RNA है HIV वायरस के RNA की ये कैपेसिटी है कि एक RNA से डबल स्टैंडर्ड DNA बनाने का, और डबल स्टैंडर्ड DNA से फिर RNA बनाने का, फिर उस RNA से DNA बनाने का। ये सारी कैपेसिटी इसके अंदर है, ये सारी कैपेसिटी इसके अंदर भरी हुई है। किसके अंदर भरी हुई है, रिवर्स
सॉरी HIV वायरस के। तो अब क्या करेगा, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रहेगा, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये क्या करेगा, यहाँ अटैच करेगा। अटैच क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे ट्रेवल करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, सॉरी रुको, ये क्या है, RNA है सिंगल स्ट्रैंडेड। अब क्या करेगा, यहाँ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ से मूव करके क्या करेगा, यहाँ आएगा, ऐसे मूव करता जा रहा है। जैसे ही मूव करेगा, जैसे ही मूव करेगा, वो क्या करेगा पता है, यहाँ मूव करके आ गया, यहाँ मूव करके आया ना, यहाँ से ये पीछे से डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाते जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA बनाते जाएगा। यहाँ आया, फिर उसके बाद और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा, यहाँ तक आ गया, तो क्या करेगा, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA बना देगा, डबल स्टैंडर्ड DNA बना दे। क्लियर। जैसे ही डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाए, जैसे ही डबल स्टैंडर्ड DNA बनेगा, अब DNA बन गया। DNA बनने के बाद अब ना इसका एक ही काम है, अब इसका एक ही काम है, अगर सेल के अंदर आया हुआ है, ये सेल है, सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA बन गया, सॉरी डबल स्टैंडर्ड DNA क्या हो गया, बन गया। बनने के बाद अब इसका एक ही काम है, फटाक से इसको एंट्री करना न्यूक्लियस में। जो हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है DNA, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA। तो ये जो DNA बना हुआ है बॉडी के अंदर, पहले से ही इसके अंदर क्या एंटर कर देगा, इसके अंदर ये हो गया। अभी क्या करेगा, इसके अंदर एंटर कर, कहाँ एंटर किया है, ये जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड डबल स्टैंडर्ड DNA बनाया। अब ये जो HIV वायरस वाला DNA है, HIV सॉरी, ये जो HIV डबल स्टैंडर्ड HIV डबल स्टैंडर्ड DNA है, ये क्या करेगा, ये ना यहाँ आएगा, यहाँ आएगा अटैच होने के लिए। और ये कहाँ आएगा, इंटर किया, मतलब कहाँ रहते हैं ये हमारे DNA न्यूक्लियस में। तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर एक स्पेशल टाइप का ना, एक स्पेशल टाइप का इंजाइम रहता है, जिसका नाम होता है इंटीग्रेस। क्या होता है, इंटीग्रेस। ये इंटीग्रेस का काम क्या है, यहाँ से इसको कट करना है, यहाँ से इसको कट करना है, एक मिनट, यहाँ से इसको कट करना, मैं दूसरे से बनाता हूँ। यहाँ से इसको क्या करना है, कट करना है, यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया। जैसे ही यहाँ से कट करेगा, वैसे ही जैसे कट किया, अब मैं इसको इरेज करता हूँ पहले, फिर आपको बताता हूँ अभी गेम कैसे होता है। आके कट किया, कट करने के बाद मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर जो न्यूक्लियस था वो भी अनहेल्दी हो गया। अनहेल्दी कैसे हो गया, इधर ये इंटीग्रेज ने यहाँ से कट किया, एक कैची काम किया, ये वाला क्या करेगा, फिर अभी ना इधर जो अभी ना ये वाला जो HIV DNA है, वो जाके HIV DNA जो जाके जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा DNA है, उसके अंदर क्या करेगा, बन जाएगा, उसके अंदर क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या करेगा, इसकी मैंने बोला कैपेसिटी होती है डबल स्टैंडर्ड DNA से RNA बनाने की। तो अब ये क्या काम करेगा, अब यहाँ से ना बहुत सारा RNA बनाने लगेगा, बहुत सारा। ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA है, ये यहाँ से फटाफट क्या बनाने लगेगा, यहाँ से फटाफट बनाने लगेगा, एक सेकंड, फटाफट बनाने लगेगा RNA, फटाफट क्या बनाने लगेगा, RNA। क्योंकि मैंने बोला ना कि इसकी कैपेसिटी है कि DNA से RNA, अरे RNA से DNA, DNA से RNA, RNA से DNA, DNA से RNA, ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लिकेशन करता रहता है। क्लियर। जैसे ही बॉडी में गया, न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस में जाने के बाद DNA से तो इंटीग्रेस को कट किया, कट करने के बाद यहाँ से ज्वाइन हुआ, ज्वाइन होने के बाद ये बहुत सारा RNA बनाने लगा। ये RNA कैसे होता है पता है, ये मैसेंजर RNA बनता है। कैसे बनता है, इसको बोलते हैं मैसेंजर RNA। ये जो मैसेंजर RNA बनता है, ये ऐसा रहता है। इसको मैं अलग अलग कलर बनाता हूँ, देखो इसको मैं एक ही लाइन बनाता हूँ, एक
कलर हुआ, 2 कलर हुआ, 3 कलर हुआ, समझे। ये ना जो बहुत सारे डीएनए जो बहुत सारे आरएनए बन रहे थे, जो बहुत सारे आरएनए बन रहे थे, अभी क्या करेंगे पता है, अभी क्या करेंगे पता है, ये ना ये बना देंगे डबल, ये आरएनए बन गए, आरएनए बन गए। आरएनए बनने के बाद, आरएनए बनने के बाद जो ये आरएनए बनते हैं, एचआईवी वायरस से जो आरएनए बनते हैं, इनका काम होता है, इनका काम होता है कि अब इनका काम होता है कि ये हो गए, अब यहाँ से ये जाके चले जाएंगे राइबोसोम में। कहाँ चले जाएंगे? राइबोसोम में। जो सेल का ये जो पार्ट रहता है, इस वाले पार्ट में चले जाएंगे। सेल का जो ये वाला पार्ट रहता है, ये सब पार्ट में चले जाएंगे, न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे। न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद क्या करेंगे, ये जो प्रोवायरस बन गए, ये क्या हो गए, इसको बोलते हैं प्रोवायरस, इसको बोलते हैं प्रोवायरस। ये प्रोवायरस को ना, ये प्रोवायरस को कट करने के लिए एक होता है प्रोटीएज। क्या होता है? प्रोटीएज। ये जो प्रोटीएज रहता है ना, इसको कट करेगा, इसको कट करेगा। इसको कट करने के बाद जैसे जैसे कट करेगा, फिर ये जो कट होगा, ये फिर से बनाएगा, ये एज जब कट होगा, कट होने के बाद ऐसा बनाएगा, ऐसा ये है, जैसे ये बनाया मैंने इसके अंदर। फिर इसके अंदर ये जो है क्या बनाएगा, कैप्सिड। क्या बना देगा? कैप्सिड। ये जो कैप्सिड है, ये जो कैप्सिड है, कैप्सिड के ऊपर फिर क्या बना देगा, एक और मैट्रिक्स बना लेगा। ये क्या बना देगा? मैट्रिक्स। क्या बना देगा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बनाया। अभी क्या है, ये पूरा डेवलप नहीं है, ये पूरा डेवलप नहीं है, ये पूरा डेवलप नहीं है। तो अब डेवलपमेंट होने के लिए एक कहाँ गया है, पूरा अच्छे से डेवलपमेंट नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है। तो डेवलप के लिए क्या हो गया कि राइबोसोम में आया है, राइबोसोम में आने के बाद मैट्रिक्स तब बन गया। बनने के बाद मैंने क्या बोला, ये जो सरफेस रहेगा, जो सेल का सरफेस रहता है, सरफेस के ऊपर ऑलरेडी ये लोग बैठे रहते हैं। कौन? GP120, GP41, GP120, GP41। ये क्या करेगा, ये वाला जो इमेच्योर वायरस रहेगा, ये जैसे ही इस सरफेस पे जाएगा, जैसे ही इस सरफेस पे जाएगा, तो क्या करेगा, इस सरफेस पे जैसे ही आएगा, ये क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। इस वाले पार्ट को जो रहेगा, इसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला तो ऑलरेडी GP120, GP41 है। तो ये वाला जो पार्ट ऐसे बन के आया था मैट्रिक्स और कैप्सिड के साथ में, इसके ऊपर ये पूरा ये GP120, GP41 क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। क्लियर? अटैच कर दिए। फिर ये वायरस बना, फिर ये वायरस दूसरे में जाएगा, दूसरे में जाने के बाद फिर से जो ये प्रोसेस इसमें हुआ था, फिर दूसरे सेल में करेंगे। ये प्रोसेस जो रहता है, ये चलते ही रहता है। ये प्रोसेस इतने टाइम तक रहता है कि समझ लो कि अच्छे से अगर एड्स होने में लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं किसी के अंदर एड्स का सिम्टम्स आने के लिए। जो मैंने बोला ना कि ज्यादा उसका इम्यून सिस्टम एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इम्यून सिस्टम उसका एकदम कम हो जाएगा, ये सारी चीजें आने के लिए उसको कम से कम कितना टाइम लग जाएगा, उसको 10 साल के बाद ही उसको होगा। स्टार्टिंग में जब वायरस इंटर करेगा, तो वायरस इंटर करने के बाद तो आ जाएगा, पता चलेगा, लेकिन उतना ज्यादा सब नॉर्मली सबको लगेगा सर्दी जुकाम हुआ है, उस टाइम पे होगा। लेकिन जब वो 10 साल के बाद जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा, पूरे बॉडी में वो पूरा एक एक सेल, एक एक ऑर्गन के पास चला जाएगा वायरस, तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना एकदम ही नामुमकिन हो जाता है। हेल्पर टी सेल जो रहता है हमारी बॉडी के अंदर पूरा डिस्ट्रॉय हुआ रहता है। तो इसके लिए कोई भी अगर बॉडी के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन आएगा, तो हेल्पर टी सेल ऑलरेडी डिस्ट्रॉय है, तो वो अच्छे से इन्फॉर्म नहीं कर पाएगा और वो चीजें अच्छे से ट्रीट नहीं हो पाती है। और उसके अगेंस्ट में कोई भी एंटीजन अगर बॉडी के अंदर एंट्री किया है, तो उसके अगेंस्ट में जो हमारा एंटीजन रहता है, जो सॉरी हमारा जो एंटीबॉडी रहता है, एंटीजन के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है। क्लियर? कोई भी एक्शन नहीं ले पाता है। इसके लिए क्या होता है कि एक बार अगर कोई भी चोट लग गई, कोई भी अगर बॉडी के अंदर कोई भी अगर वायरस आ गया, सर्दी जुकाम भी अगर नॉर्मली हो जाते, तो वो सारी चीजें हील होती नहीं, ट्रीट होती नहीं, क्योंकि क्या हो गया, हमारा जो इम्यून सिस्टम रहता है
वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो गया है, और उसका जो नंबर था वो नंबर बहुत सारा बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो क्या हो गया, इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो गई बॉडी के अंदर। क्लियर। अब एक बार और साइकिल दिखा देता हूँ मैं। जो हमारा सेल रहता है, सेल के ऊपर ये हमारा सेल है, ये सेल है, सेल के ऊपर एंट्री किया तो जो हमारा जीपी 120 है वायरस का, वो आया, पहले टच किया, टच करेगा तो CD4 जो रहेगा वो अलाउ करेगा। तो फिर उसके बाद जो GP41 है वो अंदर एंट्री करेगा, अंदर एंट्री किया। उसके बाद और पूरे सेल को, पूरा कैप्सिड और मैट्रिक्स को एंट्री करने के लिए CCR5 और CXCR4 ये गेट ओपनिंग का काम करते हैं। गेट ओपन करेंगे मतलब सेल का जो सरफेस रहेगा उसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स और कैप्सिड के साथ में इसके नीचे का जो भी एरिया है वो पूरा अंदर सेल के अंदर एंट्री करेगा। और एंट्री करने के बाद सबसे पहला काम इनका ये होता है कि ये जो पार्ट है इसको पहले हटाना है, ये वाले पार्ट को हटाना है। और इसके बाद जो HIV वायरस है, जो HIV RNA है, उनका क्या करना है, पहले डबल स्टैंडर्ड DNA बनाना। डबल स्टैंडर्ड DNA बनाने के लिए हेल्पफुल होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये जेरोक्स मशीन जैसा काम करता है। ये आगे से बढ़ता जाएगा, पीछे से पूरा डबल स्टैंडर्ड DNA बनता जाएगा। जब जैसे ही डबल स्टैंडर्ड DNA हो गया तो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि DNA रहता है। तो DNA क्या करेगा, DNA के अंदर जाके अटैच होने का ट्राई करेगा। अटैच होने का ट्राई करने के लिए उसके बीच में उसको कट करने के लिए, जब कट करेगा तभी ये जो HIV वायरस है ये जाके एंट्री कर पाएगा DNA के लिए। क्लियर। तो क्या हो जाएगा कि जो इंटीग्रेज एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम दो जगह से कट करेगा। दो जगह से कट करते ही, दो जगह से जैसे कट करेगा, कट करने के बाद ये वाला जो HIV वायरस है ये क्या करेगा, अटैच कर देगा। अटैच करने के बाद जो HIV वायरस है ये क्या करेंगे, अंदर से HIV वायरस जो है वो फटाफट एक और फटाफट HIV वायरस और सारा HIV वायरस बनाने लगेंगे। क्लियर। जैसे ही HIV वायरस और ज्यादा बनाने लगे, जैसे HIV वायरस और ज्यादा बनाने लगे, बनाते वो इतना ज्यादा बना देंगे कि फिर ये प्रो वायरस बन जाएंगे। ये प्रो वायरस बना सेल के अंदर। ये जो प्रो वायरस फिर बाहर निकला आया किधर, राइबोसोम में। राइबोसोम में जब आएगा, राइबोसोम में आने के बाद ये फिर से अंदर यहाँ तक मैट्रिक्स तक डेवलप होगा। डेवलप होने के बाद ऑलरेडी सेल के सरफेस पे GP120 GP41 प्रेजेंट है। जैसे सेल के क्लोजर में जाएगा मैट्रिक्स, और फटाक से वो बर्डिंग करके वो बाहर निकाल देगा। जैसे ही बाहर निकालेगा फिर ये जो रहेगा, जो HIV वायरस रहेगा, ये दूसरे सेल के कांटेक्ट में जाएगा। फिर वो सेल फटाक से एंट्री करा लेगा अपने बॉडी के अंदर, फिर उसको डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। क्लियर। ये प्रोसेस इतना टाइम तक चलता है 10 से 15 साल के बाद HIV का जो सिम्टम्स रहेगा वो ज्यादा सिम्टम्स आएगा। नहीं तो ऐसे पता ही नहीं चलेगा कि बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन आया है, कोई भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ है। 10 से 12 साल के बाद जब ज्यादा एकदम हो जाएगा तब पता चलता है। क्लियर। देखो मैंने क्या बोला कि 200 से नीचे अगर होता है, 200 से नीचे अगर CD4 सेल अगर होता है तो उसके बाद वो पता चलता है बॉडी को। उसके बाद बॉडी को पता चलता है कि एड्स हुआ है। तो जो कैसे स्प्रेड होता है वो देख लेते हैं। स्प्रेड होने के लिए क्या होता है कि बाई हैविंग सेक्स। क्लियर। बाई हैविंग सेक्स। अगर बाई हैविंग सेक्स की मैं बात करूं तो जो मेल और फीमेल्स होते हैं, मेल और मेल के बीच में करेंगे तो भी होगा, फीमेल और फीमेल के बीच में करेंगे तो भी होगा, और मेल और फीमेल के बीच में करेंगे तो भी होता है। क्लियर। मतलब ये होता है कि देखो सेक्स के दौरान कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। जो वजाइनल एरिया रहेगा, और जो पेनिस का एरिया रहेगा, जिसके सरफेस पे ही HIV वायरस मिलते हैं। इसके सरफेस पे ही HIV वायरस मिलते हैं। सरफेस मतलब HIV वायरस मिलते हैं, मतलब कैसा हो जाएगा पता है, ये समझो कि ये है
ये क्या है, ये वजाइना हो गया, ये वजाइना। अच्छे से डायग्राम नहीं हो पा रहा लेकिन फिर भी समझ लो, ये वजाइना है। वजाइना के ना ऐसे समझ लो कटा कटा सा रहता है, हल्का हल्का कटा कटा सा रहता है ब्लड वेसल्स के लिए। इसी के बीच में ना इधर ही जाके वायरस क्या होता है, बैठा रहता है, इधर ही वायरस बैठा होता है, इधर ही वायरस बैठा होता है। जैसे ही पेनिट्रेशन करेंगे, जैसे ही पेनिट्रेशन करेंगे, तो पेनिट्रेशन करते ही ये बॉडी के अंदर क्या करेगा, इंटर कर देगा बॉडी के अंदर। जैसे ही हमारे जो वजाइना के इधर एरिया में सरफेस में क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, वायरस। वायरस क्या करेगा, जैसे ही कांटेक्ट में आएगा पेनिस के जैसे कांटेक्ट में आएगा, क्या करेगा, ये इंटर करके कहाँ चला जाएगा, बॉडी में। ये इंटर करके कहाँ चला जाएगा, पेनिस में। पेनिस के सरफेस पे जाएगा तो वो यूरेथ्रा के थ्रू ह्यूमंस के बॉडी में एंटर कर देगा, ह्यूमंस के बॉडी में एंटर कर देगा। और ह्यूमंस के बॉडी में एंटर कर दिया। और अगर मेल्स की बात करूँ, मेल्स में क्या होता है कि मेल्स के जो स्पर्म्स रहता है, स्पर्म्स के अंदर, स्पर्म्स में भी जो HIV वायरस होता है वो प्रेजेंट होता है। स्पर्म के अंदर भी क्या होता है, HIV वायरस प्रेजेंट होता है। क्लियर, क्लियर। देखो ये हो गया। और देखो क्या होता है कि ये समझे क्या होता है कि उस सरफेस पे ना, पूरे सरफेस में ही वजाइनल एरिया में, मतलब वजाइनल एरिया रहेगा, जेनिटल एरिया जो भी है, जेनिटल एरिया में प्रेजेंट रहता है ऑलरेडी HIV वायरस। क्लियर। जैसे ही कांटेक्ट में जाएंगे, वो स्किन इतने पतली रहती है, इतना नाजुक रहता है कि उसके थ्रू क्या करेगा, इंटर कर देगा। अगर मेल्स में है तो फीमेल्स में एंट्री कर देगा, और फीमेल्स में है तो मेल में एंट्री कर देता है। क्लियर, क्लियर। ये समझ लो कि साइड में बैठा रहता है, साइड में बैठा रहेगा। जैसे कुछ एंटर होगा तो अगर ये अंदर एंट्री कर देगा, अंदर बॉडी के अंदर क्या करेगा, एंट्री कर देगा। क्लियर। और अगर देखो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स करती है ना, तो उस टाइम पे भी बेबी को भी इन्फेक्शन होता है, बेबी को भी इन्फेक्शन होता है, किसका, HIV का। लेकिन अगर मदर टाइम टाइम पे अगर मेडिकेशंस ले रही है, टाइम टाइम पे अगर मेडिकेशंस ले रही है, वो अगर कंट्रोल है, अगर वो HIV वायरस अगर कंट्रोल है, तो वो ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में बॉडी के अंदर जो बेबी रहेगा उसके अंदर एंटर नहीं करेगा। अगर टाइम टू टाइम अगर वो लेते हैं तो, क्या मेडिसिन लेते हैं तो। क्लियर, क्लियर। अब देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है, क्योंकि जो वायरस रहता है वो ब्लड में भी रहता है। तो कोई सिरिंज अगर यूज करते हैं, कोई सिरिंज अगर यूज करते हैं, वो सिरिंज किसी और को यूज किए हैं, और अगर किसी और को भी यूज कर लिए, किसी और को भी यूज कर लिए, तो उसमें भी होता है। तो मैं ये लिख देता हूँ कि बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और एक हो गया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लिख सकते हो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर, कैसे होता है। और देखो जो बोलते हैं ना किससे, देखो, और आपको भी मिथ रहेगा कि क्या कैसे कैसे हो सकता है। देखो सेक्स से होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, अगर मदर को है तो बच्चे को होगा। लेकिन अगर वो टाइम टू टाइम अगर प्रिकॉशंस ले रहे हैं, टाइम टू टाइम अगर मेडिकेशंस ले रहे हैं, तो ये ट्रांसमिट नहीं होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। क्लियर। HIV वायरस होता है वो देखो किससे स्प्रेड नहीं होता है, किससे स्प्रेड नहीं होता है, हवा और वाटर से स्प्रेड नहीं होता है। क्यों हवा में क्यों नहीं स्प्रेड होता है, क्योंकि जैसे ही जो HIV का वायरस है, जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आता है, वो विदिन 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जैसे ही विदिन 3 सेकेंड में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्लियर। मतलब जैसे ही हवा के कांटेक्ट में आया, विदिन 3 सेकेंड में मर जाएगा। और मॉस्किटोज या कोई और अगर इंसेक्ट अगर बाइट करता है, तो वो भी अगर आपको बाइट करता है तो उससे भी नहीं होता। क्लियर। शेकिंग हैंड करेंगे, हक करेंगे, शेयरिंग टॉयलेट्स करेंगे, या कुछ शेयरिंग डिशेस करेंगे, ये सब सारी चीजें करेंगे तो भी नहीं होता है। और देखो सलाइवा में भी नहीं रहता है, टीयर्स में भी नहीं रहता है, स्वेट में भी नहीं रहता है, फेस में भी नहीं होता है, यहाँ तक कि यूरिन में भी नहीं होता है HIV वायरस। क्लियर। और ड्रिंकिंग, कुछ अगर किसी ने जूठा खाया है तो उसका भी अगर जूठा खाएंगे तो उससे भी
नहीं होता है। क्लियर। डोनेट अगर ब्लड करेंगे तो उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि डोनेट अगर आप ब्लड करोगे तो जैसे ही सामने वाले को देने के लिए जाएंगे तो वो टेस्ट करेंगे, अगर उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेगी तो वो सामने वाले को डोनेट करेंगे ही। क्लियर। और अगर आप डोनेशन करने के लिए जा रहे हो तो उसको अच्छे से प्रिकॉशन लेके ही करते हैं, तो उधर भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती है, अदर प्रॉब्लम्स नहीं होती है। देखो कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी करोगे तो उसमें नहीं होती है अगर आपका बॉडी का अगर बॉडी फ्लूइड कोई इन्वॉल्व नहीं है तो, अगर बॉडी फ्लूइड इन्वॉल्व नहीं होती है तो भी नहीं होता है। क्लियर। कॉमन इन्फेक्शन जो होता है, जो कॉमन इन्फेक्शन होता है, ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे इतना ज्यादा बढ़ने लगता है कि पूरी बॉडी में एकदम फैल जाता है। फैलने के बाद कोई भी अगर इन्फेक्शन होगा तो वो चीज ठीक नहीं होती है। क्लियर। क्लियर। जब इतना सारा प्रॉब्लम्स होने लगता है, कॉम्प्लिकेशंस होने लगता है, तो हमारा जो किडनी रहता है वो भी खराब होने लगेगा, लीवर खराब होने लगेगा, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने लगेंगे और हार्ट भी फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्लियर। क्लियर। साइंस एंड सिम्टम्स की बात करूं मैं, साइन एंड सिम्टम्स की बात करूं तो पहला साइन सिम्टम्स क्या है? डायरिया। पहला साइन सिम्टम्स क्या है? डायरिया। दूसरा क्या है? ड्राई कफ। दूसरा क्या है? ड्राई कफ। और तीसरा है मेमोरी लॉस हो गया। मेमोरी लॉस, क्योंकि कुछ नहीं याद रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर भी चला गया ना, तो न्यूरोलॉजिकल में डिसऑर्डर बोला ना, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब कुछ याद भी नहीं रहेगा। और कोई भी चीज खाएंगे तो हमारा इंटेस्टाइन भी एकदम खराब हुआ है तो इसलिए डायरिया होते रहेगा, और गला एकदम खराब रहेगा तो इसलिए ड्राई कफ होता रहेगा। क्लियर। क्लियर। निमोनिया हो जाएगा क्योंकि हमारा लंग्स एकदम खराब हो जाएगा, लंग्स एकदम खराब हो जाता है इसलिए क्या हो जाएगा? निमोनिया भी हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। और एकदम थकावट से हो जाएगी और वेट एकदम फटाफट गिरने लगेगा, वेट लॉस होगा। क्लियर। और जो लिम्फ रहेगा, जो लिम्फ नोड रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? लिम्फ ग्लैंड जो रहता है उसकी स्वेलिंग हो जाती है। लिम्फ ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। क्लियर। लिम्फ ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग हो जाएगी और जो स्पॉट्स आ जाएंगे मुंह के ऊपर, थ्रोट के ऊपर, टंग के ऊपर, क्या हो जाएंगे? वाइट से स्पॉट आने लगेंगे, वाइट से स्पॉट आने लगते हैं। क्लियर। और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आदमी कोमा में चला जाएगा, और जैसे ही सोने का ट्राई करेगा उसको फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगी, और कोई भी चीज खाने में एकदम प्रॉब्लम होने लगेगी, कोई भी चीज खाने में एकदम प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि उसका इसोफेगस, लैरिंक्स, फेरिंक्स एकदम खराब हुआ रहेगा, और हमेशा फीवर से लगेगा, हमेशा फीवर लगेगा, नोसिया रहेगा, वोमिटिंग्स रहेगा, क्रैम्प रहेगा, और शिवरिंग्स रहेगा, और जो कोऑर्डिनेशन रहेगा ब्रेन का और बॉडी का, जो कोऑर्डिनेशन वो भी कम हो जाएगा, वो भी एकदम कम हो जाएगा, हमेशा हेडेक होता रहेगा, और देखने का जो वो रहेगा वो भी खराब हो जाएगा, विजन लॉस हो जाएगा, वेट लॉस, मैंने बोला वेट लॉस भी ज्यादा फटाफट होने लगता है। क्लियर। विजन लॉस और वेट लॉस भी होने लगेगा। क्लियर। कितना क्लियर है? देखो अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं, इसके 3 डायग्नोसिस हैं, इसके 3 डायग्नोसिस हैं। जो पहला डायग्नोसिस है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट। क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी टेस्ट। इस एंटीबॉडी टेस्ट में क्या करते हैं? सलाइवा लेते हैं, सलाइवा लेने के बाद उसमें टेस्ट करते हैं कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है क्या, कोई भी एंटीजन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है क्या। लेकिन स्पेसिफिक इसमें ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो ज्यादा बढ़ी है क्या। अगर ज्यादा बढ़ी है एंटीबॉडी तो मतलब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आया है, इसलिए बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बढ़ी है, क्योंकि इन्फेक्शन आया है उसे लड़ने के लिए हमारी एंटीबॉडी ज्यादा बढ़ी है, तो इसलिए क्या हो गया? ये इंडिकेट करता है कि एंटीबॉडी बढ़ी है, तो मतलब बॉडी के अंदर कुछ इन्फेक्शन आया है। इन्फेक्शन आया तो उसके बाद करते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। एंटीजन, उसके बाद एक और टेस्ट करेंगे, एंटीजन या
एंटीबॉडी टेस्ट। ये जब एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि इसमें ये देखते हैं कि एंटीजन, वही मैंने बोला ना, एंटीजन और एंटीबॉडी कितना बॉडी में प्रेजेंट है, कितना बॉडी में प्रेजेंट है, ये सारी चीजें क्या करेंगे देखेंगे। ये क्या करेंगे 2 से 4 वीक के अंदर जब भी एक्सपोजर होता है उस टाइम के बीच में करते हैं। उसके बाद में एक और टेस्ट आता है जिसका नाम है, अगर ये दोनों भी अगर कंफर्म नहीं हो रहे क्या प्रॉब्लम्स है, अगर नहीं तो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। इस न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में क्या होता है कि ये देखते हैं कि ब्लड के अंदर एक्चुअल वायरस कौन सा है और वायरस कितना है, कब का है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे न्यूक्लिक एसिड टेस्ट में देखते हैं। क्लियर, मतलब कितना वायरस है बॉडी के अंदर, कौन सा वायरस कितना वायरस प्रेजेंट है, इसलिए देखते हैं न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। क्लियर। देखो अगर प्रिवेंशन की बात करूं तो क्या करना चाहिए कि जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर है उनसे बचना चाहिए, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं रखना चाहिए। और अगर सेक्स कर रहे हैं तो जो लैटेक्स कॉन्डम्स रहता है उसको यूज करना चाहिए, लैटेक्स कॉन्डम्स यूज करना चाहिए, लैटेक्स कॉन्डम्स यूज करना चाहिए। और सेकंड क्या होना चाहिए, अगर क्या होता है कि अगर इसी जगह पे अगर ना लुब्रिकेशन यूज कर देंगे, एक जेली आती है, एक लुब्रिकेशन आता है, वो अगर यूज कर देंगे तो ये जो बैरियर होता है, ये जो एरिया रहता है, ये एरिया पूरी कवर हो जाएगी। अगर इधर लुब्रिकेशन अगर अप्लाई कर लेते हैं तो क्या होता है, ये वायरस इसके अंदर एंट्री नहीं कर पाता है। तो लुब्रिकेशन भी होता है, लेटेक्स कॉन्डम से भी अगर होगा उससे भी। और अगर वायरस के कांटेक्ट में आ गए हैं तो उसका भी अलग अलग डोज है, तो एक का नाम है PrEP, वो मैं आपको बता रहा हूँ। PrEP क्या होता है कि जैसे ही कांटेक्ट में आए, अगर उसी टाइम पे अगर दवा ले लेते 72 आवर्स के पहले, अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर आपने टेस्ट कराया, टेस्ट में अगर पॉजिटिव आया है तो आप क्या करो पता है कि 72 आवर्स के अंदर दवा ले लो। एक ही टैबलेट लेना रहता है। ये टैबलेट से 99.9% ये होता है कि ठीक हो जाता है, 99.9% क्या होता है, ठीक हो जाता है। इस दवा का नाम है ट्रूवाडा। क्या नाम है, ट्रूवाडा। ये दवा लेंगे। और दूसरा एक और दवा होती है, उस दवा का नाम है डेस्कोवी। क्या नाम है, डेस्कोवी। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो जो ये ट्रूवाडा है उसके अंदर होता है एम्ट्रीसीटाबिन प्लस टेनोफोबिर। क्लियर। और मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर भी टेनोफोबिर रहता है और उसके बाद उसके साथ में एक और ड्रग रहता है, उसका नाम होता है एम्ट्रीसीटाबिन और उसके साथ में एक और फ्यूमरेट रहता है। कौन सा फ्यूमरेट रहता है, एलाफेनामाइड। क्लियर, एलाफेनामाइड ये होता है। ये ड्रग जो रहता है, इसको इस मेडिसिन को अगर यूज करते हैं तो 72 आवर्स के अंदर अगर लिए हैं, मेडिसिन ले रहे हैं तो 99.9% ये चांसेस है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्लियर। और क्लीन नीडल्स यूज करना चाहिए। अवॉइड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। अगर आप प्रेग्नेंट है तो राइट टाइम पे एकदम मेडिसिन ले तो भी वो स्प्रेड नहीं होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन, और बेबी को भी स्प्रेड नहीं होगा। क्लियर, इतना क्लियर है। आई होप हम लोगों ने पूरा क्लियर किया। कब इसका डिस्कवरी हुआ, उसका साइकिल देखे हम लोगों ने, इससे कैसे बचना चाहिए, इसका डायग्नोसिस, इसका मेडिकेशन पे हम लोगों ने देख लिया। क्लियर, होप यू अंडरस्टूड एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।